हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम विविध प्रश्नावली जो फलन से संबंधित है उसका मॉडल क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। प्रश्न कहता है कि यदि f बराबर ये दिया है z से z में एक रैखिक फलन है। क्या दिया है? f z से z में एक रैखिक फलन है तो fx ज्ञात करो यानी f ज्ञात करो। ध्यान दीजिए, f लिखें चाहे fx लिखें एक ही बात है। फर्क इतना है, f का मतलब फलन और इसका मतलब है x का फलन। यहाँ पर यह नहीं बताया हमने कि फलन किसकी टर्म्स में है, x की टर्म्स में है, इतना ही फर्क है। लेकिन चाहे f लिखें चाहे fx लिखें एक ही बात है। कई बार हम x को छोड़ देते हैं। तो यहाँ फलन f z से z में एक रैखिक फलन है। क्या मतलब? लिखा है कि f z से z में एक रैखिक फलन है तो fx ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? फंक्शन ऑफ x ज्ञात करो, f ऑफ x ज्ञात करना है। यानी f किसकी टर्म्स में आएगा? x की टर्म्स में आएगा। फंक्शन ऑफ x ये सांकेतिक रूप है, इसकी एक्चुअल फॉर्म ज्ञात करनी है। और हमें क्या दिया है? f एक्चुअल में ये दिया हुआ है, इसकी सहायता से फंक्शन ऑफ x निकालना है। क्या? दिए गए फलन f की सहायता से फंक्शन ऑफ x ज्ञात करना है। हमें कहा गया f z से z में एक रैखिक फलन है तो हमने लिखा f z से z में एक रैखिक फलन है। रैखिक फलन का मतलब एक तरह से रैखिक व्यंजक ले सकते हैं। रैखिक व्यंजक में क्या होता है? x की घात 1 होती है, उसको कोई राशि गुणा करती है, मान लीजिए a प्लस एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, माना क्या है b। ये क्या है? रैखिक व्यंजक है या रैखिक बहुपद कह सकते हैं इसे हम। इसकी विशेषता क्या होती है कि x की एक घात वाली टर्म होगी प्लस कांस्टेंट। x की एक घात कोई कांस्टेंट गुणा कर रहा होगा प्लस कांस्टेंट क्वांटिटी। तो इस तरह का मुझे रैखिक फलन लिखना है। f क्या है? इस तरह का रैखिक फलन है, इसलिए मैं कह दूंगा रैखिक फलन को मैं f से शो करूंगा या केवल f भी लिख सकता था। बराबर क्या होगा? फंक्शन ऑफ x या f क्या है? एक रैखिक फलन है तो x उसमें आएगा, x की एक घात आएगी, एक से ज्यादा घात नहीं आएगी। अगर मैं कहता हूं f एक रैखिक फलन है तो फिर मैं f को किसके टर्म्स में लिखूंगा ये मुझे पता नहीं चलेगा। उसने कहा fx ज्ञात करो तो f को मैं x की टर्म्स में ज्ञात करूंगा, यानी क्या लिखूंगा? f ऑफ x। ठीक है। अब रैखिक फलन f ऑफ x को लिखना चाहता हूं तो रैखिक फलन में क्या होगा? x की अधिकतम घात 1 होगी, x की एक घात वाला पद लिखेंगे। इसको कोई ना कोई गुणा कर रहा होगा, माना वो गुणा कर रहा है m या a कुछ भी ले सकते हैं। फिर एक 0 घात वाला पद होगा, यानी कांस्टेंट टर्म होगी, माना उसका ले लिया मैंने c। तो जो कह रहा था कि f z से z में एक रैखिक फलन है, उस रैखिक फलन को ज्ञात करना है। और रैखिक फलन के लिए संकेत क्या दिया मुझे? f ऑफ x। तो रैखिक फलन f ऑफ x बराबर होगा, कैसे लिखेंगे? f ऑफ x क्या है? रैखिक फलन यानी रैखिक व्यंजक है, रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद में क्या करते हैं हम? x की अधिकतम घात वाली एक वाला टर्म लिखेंगे, उसे कोई ना कोई संख्या गुणा कर रही होगी तो 0 नहीं होनी चाहिए, प्लस कांस्टेंट टर्म। जैसे हम पहले क्या करते थे, हम लिख देते ये भी क्या है? रैखिक फलन है, रैखिक व्यंजक है। व्यंजक ही तो फलन बनता है। ठीक। और ये मुझे निकालना है, यानी m और c के मान निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालूं मैं? मुझे दिया है f बराबर 1 का क्रमिक युग्म, 2 3 का क्रमिक युग्म और 0 - 1 का क्रमिक युग्म, और एक और दे रखा है -1 - 3।
ध्यान दीजिए, f इज ए फंक्शन फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू mx प्लस c। ये कहाँ से आया? उसने कहा था f एक रैखिक फलन है, रैखिक, और किसके टर्म्स में लिखना है? x के टर्म्स से, क्योंकि f ऑफ x निकलवा रहा है। तो fx रैखिक फलन है z से z में, तो ये किस रूप में होगा? x की एक घात वाला पद आएगा, x की अधिकतम घात एक हो सकती है इसमें, उसे कोई भी गुणा कर रही होगी, माना गुणा कर रहा है प्लस कांस्टेंट, और f एक्चुअल में है क्या? इस सेट के द्वारा दिया गया है प्रश्न में मुझे। अब इस fx को निकालने का मतलब मुझे m और c की वैल्यू निकाल कर यहाँ रखनी है। कहाँ से आएंगी? कुछ नहीं दिया मुझे। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, m और c निकालने हैं, तो m और c दो अज्ञात राशि हैं, तो दो समीकरण मुझे बनाने पड़ेंगे। उनको हल करके m और c के मान आएंगे, वो मान यहाँ रख दिए जाएंगे। वो समीकरण कैसे बनेंगे? हमें तो कुछ दिया ही नहीं, हमें केवल ये कहा है कि f एक रैखिक फलन है, अब उसने रैखिक फलन को इस प्रकार परिभाषित किया। तो भाई 1 कहाँ है? f में है। 1 कहाँ है? बिलोंग्स टू f। अगर 1 एक और एक का क्रमित युग्म f में है, फंक्शन f में है, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 की इमेज 1 पर बनेगी अंडर रूल f। क्या मतलब है? 1 की इमेज अंडर रूल f किस पर बनेगी? 1। क्योंकि फंक्शन क्या करता है? सेट, पहले सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से संबंधित करता है, या f पहले वाले की इमेज दूसरे वाले पर बनाएगा, तो इस पहले वाले 1 की इमेज f के द्वारा किस पर बनेगी? दूसरे वाले 1 पर। अब f1 का मान निकाल सकता हूं कहां से? यहां से। f1 बराबर 1 दिया है मुझे, क्यों? कि 1 बिलोंग्स टू f। जब 1 बिलोंग्स टू f है, तो इसका पहला वाला एलिमेंट, घटक, पहले वाले घटक की इमेज अंडर रूल f क्या बनेगी? दूसरे वाले 1 पर 1 की इमेज अंडर रूल f क्या होगी? 1। f1 कैसे निकलेगा? x के स्थान पर 1 लिखने पर। f1 कैसे निकलेगा? इसमें x के स्थान पर 1 लिखने पर। अगर x के स्थान पर 1 लिखता हूं तो f1 तो ये आ गया, ये तो सांकेतिक रूप है। एक्चुअल फॉर्म क्या आएगी? यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? x के स्थान पर 1 लिखेंगे। यहाँ से संकेत लग रहा है fx से f1 प्राप्त करने के लिए x के स्थान पर 1 लिखना पड़ेगा, तो ये क्या है? इसका सांकेतिक रूप है, वास्तविक रूप यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पर x के स्थान पर हम 1 लिखेंगे, तो क्या बनेगा? m x के स्थान पर 1 गुणा m 1, m का m f के स्थान पर ये 1 लिखा हमने, प्लस c बराबर कितना है? 1। ये बन गया समीकरण MC = 1। अब m और c दो अज्ञात राशि निकालने हैं, समीकरण एक बना है, नहीं निकल सकता, तो एक समीकरण m और c में और बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? भाई एक ऑर्डर पेयर इसमें था, तो उसने एक समीकरण बनाया, तो ऑर्डर पेयर तो और भी हैं, हर ऑर्डर पेयर से एक समीकरण बनेगा। इन 4 ऑर्डर पेयर से मैं 4 समीकरण बना सकता हूं। ठीक इसी तरह से ऐसे इससे बनाऊंगा, तो m और c में दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को हल कर लेंगे। एक में 0 आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें हल आसानी से हो जाएगा। 0 वाला ले लीजिए, मैंने कहा 0 - 1 बिलोंग्स टू f। क्यों? 0 और -1 का क्रमिक युग्म f के अंदर बैठा है, तो 0 - 1 का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू f, और 0 - 1 का ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू f है, तो इसका मतलब क्या होगा? थोड़ा नीचे लिखते हैं इसे। 0 - 1 का ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है f को। इसका मतलब इसका पहले एलिमेंट की f के द्वारा इमेज -1 पर बनेगी। पहला एलिमेंट क्या है? 0। इसकी इमेज अंडर रूल f किस पर बनेगी? दूसरे वाले पर -1 पर।
जीरो की इमेज -1 पर बनेगी, पहले वाले की इमेज दूसरे वाले पर बनती है बाय रूल एफ। और अब जीरो कैसे निकलेगा, यहां से देखिए एफ जीरो निकालने के लिए मुझे फंक्शन की डेफिनेशन पर जाना पड़ेगा, एफ एक्स बराबर एम एक्स प्लस सी। तो एफ जीरो कैसे आएगा, जब एक्स के स्थान पर जीरो लिखूंगा, अगर मैं एक्स के स्थान पर जीरो लिख दूं तो एफ जीरो प्राप्त होता है। ये इसकी सांकेतिक रूप है, एक्चुअल फॉर्म यहां से निकलेगी, तो इसके अंदर एक्स के स्थान पर जीरो लिखेंगे, एम की जगह एम, एक्स के स्थान पर जीरो प्लस सी बराबर -1। जीरो गुणा एम कितना होगा, जीरो प्लस सी बराबर -1, तो सी बराबर -1। सी का मान आ गया, यहाँ पर एम प्लस सी का मान आएगा, इस सी के मान को यहाँ रख देंगे तो एम का मान निकल जाएगा। हाँ, यदि मैं 0 -1 में लेकर के इस वाले को लेता कि 2 3 बिलोंग्स टू एफ, तो एम और सी में समीकरण आता, फिर एम और सी में इन दोनों समीकरण को हल करके हम एम और सी के मान निकाल सकते थे। जीरो वाले से फायदा हुआ, इसको मुझे आसानी से सी का मान डायरेक्ट मिल गया, सी इक्वल टू -1। सी इक्वल टू -1 इसको कहते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 में रखने पर एम प्लस सी इक्वल टू कितना है 1 गिव्स, एम के स्थान पर तो एम रहेगा, सी के स्थान पर क्या है -1 बराबर 1, तो एम बराबर रहने की सजा करके अनेक हो गया, एम बराबर 2, एम का मान आ गया और सी का मान यहाँ निकल गया। इन मानों को हम कहाँ रखेंगे, इस फंक्शन में। क्या करें, एम बराबर 2 तथा सी बराबर 1, सी बराबर 1, एफ एक्स बराबर एम एक्स प्लस सी में रखना। क्या मिलने जा रहा है मुझे, एफ एक्स बराबर आ जाएगा, एम का मान कितना लेना है मुझे 2, एक्स की जगह एक्स ही रहेगा, प्लस सी, सी कितना है -1, तो एफ एक्स बराबर आ गया 2x - 1। दैट इज द आंसर। सवाल को फिर समझिए, लैंग्वेज थोड़ा टेढ़ी पड़ेगी समझने में। एक फंक्शन दिया था f बराबर b, फंक्शन में सेट से सेट में होता है, कहाँ z से z में। z क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय। तो f z से z में एक रैखिक फलन है। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि f z से z में रैखिक फलन है। यहां से उठाया मैंने f z से z में एक रैखिक फलन है। निकालना क्या fx, तो fx लिखूंगा, चाहे fx लिखो चाहे f लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे जरूरत हो वैसे लिख लीजिए। तो fx रैखिक फलन है z से z में, तो रैखिक फलन किस रूप में होता है, उसमें x की अधिकतम घात 1 आएगी, उससे कोई चीज गुणा करेगी प्लस कांस्टेंट, ये रैखिक फलन है। आंसर तो ये हो गया, इसी को निकालना है मुझे। लेकिन इसमें m और c मान है, इनको निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम दो समीकरण बनाएंगे m और c। कैसे बनेंगे, जो f मुझे गिवन है उसकी सहायता से। पहले केवल पेड़ को इस पे बिलोंग कराया क्योंकि इसमें है, उससे मेरी एक समीकरण बन गई m प्लस सी बराबर 1। ठीक, फिर दूसरे पेड़ को इसमें बिलोंग कराएंगे तो उससे दूसरी समीकरण मिल जाएगी। कोई जरूरी नहीं कि मैं ये लूं, मैं ये भी ले सकता हूं, ये भी ले सकता हूं, कोई दो पेड़ ले सकता हूं क्योंकि दो समीकरण बनानी है। हर पेड़ m और c में समीकरण देगा, m और c दो ज्ञात राशियां हैं, तो दो पेड़ लेकर के m और c में दो समीकरण बनाएंगे, उनका हल करेंगे, m c के मान निकल जाएंगे, उन मानों को f में रख देंगे। ठीक है, बता दिया।